गोलू और उसका दोस्त चिंटू दोनों बहुत ही शरारती और जिज्ञासु बच्चे थे। एक दिन उन्हें अपने वैज्ञानिक चाचा के घर के तहखाने में जाने का मौका मिला। वहां उन्होंने ढेर सारे उपकरण, कागज और गैजेट्स देखे। बीच में एक चमचमाती मशीन थी जिसके ऊपर टाइम मशीन लिखा हुआ था। गोलू ने उत्सुकता से कहा, चिंटू, ये तो टाइम मशीन है, चलो इसे चलाकर देखते हैं। चिंटू थोड़ा डरते हुए बोला, गोलू, ये सही नहीं है, चाचा नाराज होंगे। गोलू ने हंसते हुए कहा, बस एक बार, वापस आकर सब सही कर देंगे। उन्होंने मशीन चालू की और दोनों उसमें बैठ गए। मशीन घूमने लगी और अचानक दोनों खुद को एक घने जंगल में पाए। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और अजीब आवाजें आ रही थी। तभी एक बड़ा हरा डायनासोर उनके सामने आ गया। चिंटू डरते हुए चिल्लाया, गोलू, ये तो हमें खा जाएगा। लेकिन वह डायनासोर दोस्ताना था। उसने मुस्कुराते हुए अपनी पूंछ हिलाई। तभी पृष्ठभूमि में एक विशाल टीरेक्स की दहाड़ सुनाई दी। गोलू ने कहा, चलो जल्दी से मशीन में वापस चलते हैं, नहीं तो ये टीरेक्स हमें खा जाएगा। वे मशीन की ओर भागे और समय में आगे बढ़ गए। अब वे एक भव्य दरबार में पहुंचे। वहां एक राजा सोने के सिंहासन पर बैठा था। चारों तरफ सिपाही और दरबारी थे। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? गोलू ने झुककर कहा, हम भविष्य से आए हैं, हमें रास्ता भटककर यहाँ आना पड़ा, इन्हें कैद कर लेना चाहिए। गोलू ने तुरंत राजा को समझाया, हम जासूस नहीं हैं, हम बस वापस अपने समय में जाना चाहते हैं। राजा ने उन्हें जाने की अनुमति दी, लेकिन मंत्री उनकी हरकतों पर नजर रख रहा था। अगली बार वे एक चमचमाते भविष्य के शहर में पहुंचे। यहाँ इमारतें हवा में तैर रही थी और चारों तरफ रोबोट ही रोबोट थे। एक दोस्ताना रोबोट ने उन्हें देखकर कहा, स्वागत है दोस्तों। तभी एक बड़ा और खराब रोबोट, जिसकी लाल आंखें चमक रही थीं, उन पर हमला करने लगा। गोलू ने पास में पड़े एक उपकरण से उसे ठीक करने की कोशिश की। चिंटू ने रोबोट से बचने के लिए इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया। बड़ी मेहनत के बाद गोलू ने खराब रोबोट को बंद कर दिया। दोस्ताना रोबोट ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, आपने हमें बचा लिया। भविष्य में रहते हुए उनकी टाइम मशीन खराब हो गई। गोलू और चिंटू ने रोबोट्स की मदद से मशीन को ठीक करना शुरू किया। एक रोबोट ने उन्हें चमकते हुए औजार दिए। गोलू ने कहा, चिंटू, ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें इसे करना ही होगा। दोनों ने मिलकर मशीन की मरम्मत की। जैसे ही मशीन ठीक हुई, भविष्य के रोबोट्स ने उन्हें अलविदा कहा। आखिरकार वे वापस अपने चाचा की लैब में पहुंच गए। चाचा ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम दोनों टाइम मशीन का इस्तेमाल कर रहे थे, है ना? गोलू और चिंटू ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। चाचा ने कहा, चिंता मत करो, मुझे खुशी है कि तुमने इतने सारे रोमांचक अनुभव किए, लेकिन अगली बार मेरी अनुमति के बिना कुछ मत छूना। दोनों ने सिर हिलाकर हामी भरी। इस तरह गोलू और चिंटू का टाइम मशीन का सफर खत्म हुआ। उन्होंने नए अनुभवों और सीख के साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौटने का फैसला किया।